हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का आज के इस नए व्लॉग में। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और बस यहाँ पर अभी मैं हूँ किचन में और यहाँ पर चल रही है कुछ बनाने की तैयारी, नाश्ता बनाने की। और ये जो वीडियो है ये है 6 तारीख का, फ्राइडे का दिन है। और अभी ना शाम के 4 बजे हुए हैं और दोपहर का सारा काम ख़त्म करके और फिर मैं लगी हूँ अभी यहाँ पर कुछ तैयारी करने में। बच्चों को खाना था आलू चाप, जिसको आलू बोंडा बोलते हैं। मतलब आलू की ये जो स्टफिंग है ये तैयार करके और फिर बेसन का जो घोल है वो बना करके, आलू की छोटी छोटी टिक्की बना करके बेसन के घोल में अच्छे से मिक्स करके, मतलब ऊपर से एक लेयर लग जाएगी बेसन की, और फिर उसको फ्राई करेंगे, चटनी के साथ खाएंगे। तो यही आलू की टिक्की उसको बोल सकते हैं या फिर आलू बोंडा बोल सकते हैं। तो यही मुझे बनाना था, लेकिन शाम को बनाना था। मैंने सोचा शाम के टाइम पे बनाती हूँ, क्योंकि उस टाइम पे मेहमान आते हैं घर पे। अभी इस समय ना होली के दिन से अभी कंटिन्यू मेहमानों का आना जाना चल रहा है घर पर। तो इसीलिए मैंने सोचा मैं शाम के लिए ये सारी तैयारी कर लेती हूँ, ताकि अगर घर पे कोई आए तो दोनों काम हो जाएगा, मेहमानों को भी दे देंगे और बच्चों को भी खिला देंगे। तो वही यहाँ पे मैंने जो है दोपहर में आलू बॉईल कर लिए थे। और इसके बाद यहाँ पर सिंपल तरीके से आलू की स्टफिंग बना लेंगे, जैसे आलू के पराठे बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। इसमें मटर वगैरह मैंने नहीं डाला था। और मुझे ना ये लग रहा था कि अगर ये बच जाएगा तो फिर मैं इसी के पराठे भी बना दूँगी, अगर किसी का भूख होगी तो इसीलिए मैंने इसमें मटर नहीं डाले हैं। वैसे इसमें मटर भी अगर डालते तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता। तो मैं दोनों काम के चक्कर में थी, लेकिन फिर बाद में ना ये बचा भी नहीं आलू के पराठे बनाने के लिए। तो मैं बाद में पछता रही थी कि मैं इसमें मटर डाल देती तो और भी टेस्टी बन जाता। और एक तरफ मैंने यहाँ पे रखा था टमाटर भुनने के लिए, इसकी चटनी बनाएंगे। और टमाटर की चटनी ना सबके साथ में अच्छी लगती है, चाहे पराठे हो, पकौड़ी हो, कुछ भी हो। तो टमाटर इस समय बहुत अच्छे आ रहे हैं, लाल लाल टमाटर। तो उसको मैंने थोड़ा सा भून लिया है, गरम कर लिया था। और फिर यहाँ पर उसकी चटनी बना ली है। इसमें लहसुन और हरी मिर्च अदरक डाल करके, हरा धनिया बस नहीं था, ख़त्म हो रखा था, तो इसलिए मैंने ऐसे ही बनाया है। तो बस यहाँ पर चटनी भी बन चुकी थी और साथ ही साथ यहाँ पर बेसन का घोल तैयार करके रख दी थी मैं। क्योंकि ये सारी तैयारी करके अगर मैं रखूँगी ना तो फिर आसानी होता है, जब कोई आ जाए घर पे या फिर बच्चे अगर बोलेंगे जब खाना होगा, तो गर्मा गर्म फिर बेसन के घोल में इसको डिप करके टिक्की को और फिर फ्राई कर लेंगे। तो सारी तैयारी मैंने कर ली थी, बस टिक्की बना करके फ्राई करना था। तो इतना काम करके किचन में और मैं फिर आ गई थी बाहर की तरफ। और बेसन के घोल में ना मैंने थोड़ा सा मसाला डाल दिया है, जो रेगुलर वाला है सब्ज़ी का मसाला, वो डाला है। थोड़ा सा हल्दी, नमक और थोड़ा सा हींग का पाउडर ऐड किया है, बस इतना ही डाला है। और गाढ़ा बेसन का घोल तैयार कर लिया है। तो यहाँ पर अब मैं आ जाती हूँ बाहर की तरफ। अब थोड़ा सा घर की भी साफ़ सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि जब मैं ये सारा काम कर रही थी ना तो ये करते करते लगभग 5 बज चुके थे। और हस्बैंड भी अभी इस टाइम पे ऑफिस जा चुके थे, 5 बजे वो सेकंड टाइम पे जाते हैं। तो फिर मैं आराम भी नहीं की, मुझे लगा आराम करने से अच्छा है मैं थोड़ा सा घर सही कर लूँ, नहीं तो अचानक से अगर कोई घर पे आ जाए ना तो घर बहुत बिखरा हुआ था। और हमारा लंच भी हुआ था ना उस टाइम पे, तो फिर जैसे कुछ ना कुछ गिर जाता है, खाना पीना यहाँ पर जो टेबल है ना तो इस पर गिर जाया करता है, तो साफ़ करना ज़रूरी था। तो इसलिए मैं यहाँ पर अभी सबसे पहले घर की सफाई में लग गई हूँ। और ये सारा काम हो जाएगा, इसके बाद फिर मैं आधे घंटे के लिए रेस्ट करूँगी। सबसे पहले अभी कर लेते हैं थोड़ी सी सफाई, क्योंकि मुझे ना ऐसा लग रहा था जैसे डस्ट बहुत ज़्यादा है। और डस्ट इसलिए लग रही थी क्योंकि ये जो गुलाल है ना काफ़ी बारीक बारीक सा रहता है, तो ये हल्का हल्का सा मुझे ऐसा लग रहा था कि गिर गया है, क्योंकि यहीं पे कटोरी में रखा हुआ है। तो फ़ैन चलते समय या कैसे करके पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था। तो मैंने सोचा एक बार मैं थोड़ा अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। और ये जो टेबल में रनर लगाया मैंने, काफ़ी अच्छा है। तो ये जब होली के दिन मैं लगाई थी ना, उस दिन मैं इसको
ये टेबल का जो कवर है उसके अंदर से लगाई थी, क्योंकि मैं इसको मोड़ करके रख दी थी तो इसमें लाइन बन गई थी, तो इसलिए मैंने इसको नीचे की तरफ लगाया था। तो आज मैंने इसको ऊपर लगा दिया क्योंकि ऊपर ही अच्छा लगता है देखने में। तो बस वही पूरा टेबल मैंने अच्छे से साफ़ किया और सब में कपड़ा मार दिया है कॉलिन से, और पूरा जो सोफ़ा है ना उसको भी एक बार क्लीन कर लिया है थोड़ा थोड़ा करके, मतलब जल्दी से सामने सामने का एरिया, और बाकी पूरा जो कारपेट है उसके ऊपर से मैंने जो है झाड़ू मार लिया है। थोड़ा बहुत खाना पीना यहाँ पे ज़रूर गिर जाता है, और क्योंकि हमारा पूरा टाइम यहीं पे रहता है, हर चीज़ नाश्ता हो, दोपहर का खाना हो या फिर रात का खाना हो, हमारा पूरा टाइम यहीं पे बीतता है सबका। और इसी वजह से ये सोफ़ा टेबल और ये जो कारपेट लगी है ना ये बहुत गंदा हो जाया करता है। इसीलिए मुझे यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है। मुझे ऐसा लगता है शाम को कहीं कोई आ ना जाए, और घर बहुत गंदा है। और आजकल अभी होली में सबका आना जाना, एक दूसरे के घर हर कोई आना जाना मतलब कर रहा है, मुझे भी जाना होता है शाम को फिर। तो देखती हूँ घर पर जैसे अगर कोई आ गए तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं जाऊँगी, क्योंकि अगर आपके घर कोई आता है ना तो फिर जाना ज़रूरी होता है कि मतलब ये होता है कि हमको भी जाना चाहिए उनके घर। तो बस यही था। और इस साल की होली हमारी बहुत अच्छी बनी, क्योंकि यहाँ आए हुए हम लोगों को 2 साल कंप्लीट होने वाले हैं। मार्च में ही आए थे हम लोग, 2024 में आए थे। तो जो पहला साल था ना उस साल तो हम लोग किसी को जानते नहीं थे आसपास, तो अनजान की तरह थे, और फिर भी थोड़ा बहुत मनाए थे। ऐसा नहीं है कि त्यौहार नहीं मनाए थे, बहुत अच्छे से मना था। लेकिन दूसरे साल जो आया, पिछले मतलब जो पिछला साल था, तो उस साल फिर मैं होली के अगले दिन गांव चली गई थी, और फिर मैं लंबे टाइम के बाद यहाँ वापस आई थी। तो पिछला साल भी कुछ ऐसे बीत गया, लेकिन इस साल का जो होली का त्यौहार था ना बहुत अच्छे से मन गया, बहुत बढ़िया मना। मतलब मैं ना बहुत खुश थी इस बार, काफ़ी अच्छा लगा। घर पर कोई आता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। और बस यही था। और यहाँ पर देखिए सारा कुछ मैंने साफ़ सुथरा कर दिया है, और पूरा घर जो है बढ़िया से चमकने लगा है। और एक बार घर इस तरीके से जब सेट हो जाता है ना, सारी चीज़ें अपनी जगह पे रहती हैं और पूरा घर साफ़ सुथरा रहता है, तो फिर लगता है कि बहुत बड़ा काम हो गया है। और बस यहाँ पर अभी मैं किचन में आई थी, और ये मनी प्लांट का पानी मुझे चेंज करना था। तो मैं कई दिन से सोच रही थी, कभी कभी ना बहुत ज़्यादा लेट हो जाया करता है। वैसे तो एक हफ्ते में एक बार ज़रूर करना चाहिए, हफ्ते में अगर 2 बार कर दे तो भी अच्छा है, लेकिन एक बार ज़रूर करना चाहिए हफ्ते में। लेकिन ना मैं रहती यहीं पर हूँ किचन में ही, लेकिन भूल जाया करती हूँ। वैसे ये बढ़ नहीं रहा है बिल्कुल भी, लेकिन सूख भी नहीं रहा है, तो मुझे अच्छा लगता है यहाँ पर एक छोटा सा प्लांट, मतलब ग्रीनरी रहती है ना, तो अच्छा लगता है ये मनी प्लांट। तो वही मैंने इसका पानी चेंज किया, और देखिए इसके बाद फिर घर पर आए थे कुछ लोग, तो वो सब वीडियो नहीं शूट किया मैंने। और अच्छा भी नहीं लगता कोई अगर घर पे आता है तो, क्योंकि हर किसी को नहीं पसंद होता है ना ऐसे वीडियो में आना, तो इसलिए मैंने नहीं शूट किया था। और जब फिर सब लोग चले गए थे ना, तो फिर मैं जा रही थी घूमने के लिए, तो वही यहाँ से अभी मैं निकल रही थी। और यहाँ पर जो मैं सूट पहनी हुई थी इसका फैब्रिक बहुत अच्छा है, और वही मैं दिखा रही थी आप लोगों को। ये वाइट कलर में है, ऑफ वाइट है, हल्का क्रीम कलर है, और गर्मी के लिए काफ़ी अच्छा है, काफ़ी कंफर्टेबल है। और इसका जो फैब्रिक है वो खादी कॉटन है, तो काफ़ी अच्छा है, पहनने में आरामदायक है। तो इसको भी मैं टैग कर दूंगी, आप लोग चेक कर लीजिएगा जिनको लेना होगा। बहुत बढ़िया ये सूट है, इसके साथ में पैंट है, और साथ में बहुत खूबसूरत सा दुपट्टा दिया गया है जो काफ़ी बड़े साइज़ में है। तो वही मैं शाम को चली गई थी, और इसके बाद मैं अभी अगले दिन मिल रही हूँ, क्योंकि फिर मैं जब आई ना शाम को तो फिर से घर पे कोई आ गए थे, तो इस तरीके से ये चीज़ें चल रही थी। बहुत ज़्यादा बिजी वाला टाइम हो गया था फिर। और रात आजकल काफ़ी मतलब लेट हो जा रहा है, रात में सारा काम लेट हो जा रहा है, तो वही रात में सोना भी काफ़ी लेट से हो जा रहा है। इस समय का ऐसा ही समय चल रहा है। इसके बाद यहाँ पे अब मैं सुबह में मिल रही हूँ। ये सैटरडे का दिन है और 7 तारीख है, और आज से आन्या का एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया है। फाइनल एग्ज़ाम आन्या का स्टार्ट हो गया। अभी आरुष के तो हो चुके हैं, तो आरुष की छुट्टियाँ चल रही हैं। मंडे से आरुष की क्लास होगी 9 तारीख से। तो आज से वही उसको सुबह मैंने दिए थे आलू के पराठे बना करके। आलू तो नहीं बचा था कल जो मैं बनाई थी,
लेकिन फिर मैंने ना दोबारा से बॉईल किए थे आलू, तो वही उसकी मतलब इच्छा थी कि मुझे खाना है आलू के पराठे ही। तो अच्छा नहीं लगता ना, बच्चे अगर कुछ फरमाइश कर दें और फिर मम्मियाँ बना करके ना दें तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ना। तो इसीलिए मैंने सोचा मैं दोबारा से बॉईल कर लेती हूँ। दोबारा से फिर मैंने आलू बॉईल किए और उसको पराठे बना के दिए सबके लिए। फिर वही नाश्ता बनाया मैंने, अलग अलग से मैं नहीं बनाती हूँ नाश्ता। तो जो भी नाश्ता बनता है सबके लिए बनता है। यहाँ पर जो दूध आया हुआ था ना सुबह के टाइम पे आता है, तो ये अभी लगभग 9 बजे का टाइम है। पूरा प्लेटफॉर्म पहले मैंने साफ़ कर लिया है नाश्ता बनाने के बाद। और यहाँ पर मैं कस्टर्ड बना रही हूँ फिर से। होली वाले दिन जब मैं बनाई थी ना सबको बहुत पसंद आया था, लेकिन 1 लीटर दूध का ही बनाई थी तो बहुत थोड़ा थोड़ा खाए थे बच्चे, तो बच्चों को बहुत पसंद आया था। तो मैंने कहा कि आज मैं फिर से बना देती हूँ, क्योंकि जो मैं कस्टर्ड पाउडर लेकर के आई हूँ ना उसको भी मुझे ख़त्म ही करना है। फिर ऐसी चीज़ें अगर एक बार खुल जाती हैं ना तो ख़राब हो जाती हैं। अगर तुरंत इनको यूज़ कर लो तो ज़्यादा अच्छा है, रखे रखे भी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं खाने पीने की, फिर वो लंबे टाइम तक अगर रखी रहती हैं। तो मैं नहीं रखती हूँ, मैं जल्दी से चीज़ों को ख़त्म करके फेंक देती हूँ, मतलब जो भी उसका पैकेट रहता है। तो पैकेट छोटा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं लेकर के आई थी। यहाँ पे वही मैंने दूध में चीनी डाल करके और फिर बॉईल कर लिया है और इसमें कस्टर्ड पाउडर घोल करके और फिर इसमें अच्छे से मिला दिया है। इसको छोड़ दिया है 5 मिनट के लिए धीमी आंच में, और बीच बीच में मैं इसको चला दे रही थी। तो ये जो है अच्छे से पक जाएगा और फिर इसको मैं दूसरे बर्तन में निकाल करके और थोड़ा सा नॉर्मल करके फिर मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। तो ठंडा ठंडा फिर सबको बहुत पसंद आता है। तो बस वही 1 लीटर दूध का ही आज फिर से मैं बनाई हूँ। अगर फिर से बच्चे खाएंगे ना उनको अच्छा लगेगा, अगर बोलेंगे तो मैं फिर कल बना दूँगी। एक साथ ना ज़्यादा दूध नहीं आता है, बस 1.5 लीटर आता है, उसमें से मैंने थोड़ा सा बचा लिया था चाय बनाने के लिए। तो दोनों काम मेरा हो गया। वैसे आजकल चाय किसी को पसंद नहीं आ रही है, इतना ज़्यादा हैवी खाना नाश्ता वगैरह हो जा रहा है ना, तो चाय उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। मतलब सुबह बस पीते हैं, शाम को नहीं बन रही चाय। तो बस यहाँ पर ये सारा कुछ हो गया था। यहाँ पर आज फिर से मुझे कुछ बनाना है, तो मैंने सोचा अब होली वाला टाइम चल ही रहा है तो कुछ बच्चों की पसंद का बना ही दिया जाए। तो यहाँ मैंने उड़द की दाल को भिगोया था, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही, 1 गिलास जो नॉर्मल वाली गिलास रहती है उसी में मैंने 1 गिलास उड़द की धुली हुई ये दाल भिगो करके रखा हुआ था सुबह में ही। इसको मैं धो करके रख रही हूँ और इसके मैं बड़े बनाऊँगी, लेकिन मैं इसको सांभर के साथ में बनाऊँगी, सांभर बड़े। तो अन्या को खाना था और वो अचानक से ही कल बोली मम्मा सांभर बड़े बनाइए, तो मैंने सोचा चलो लगे हाथ बना देते हैं, अन्या की ये भी फरमाइश पूरी कर देते हैं। तो वही यहाँ पर सांभर बनाने की तैयारी चल रही थी और दाल को मैंने पीस के रख दिया है पहले ही। और इसके बाद यहाँ पर ये जो दाल मैंने बनाई है ना सांभर बनाने के लिए, इसको पहले मैंने भिगो के छोड़ दिया था, चने की दाल को और ये तुअर की दाल को, दोनों को बराबर हिस्से में लेकर के और भिगो करके छोड़ दिया था। 1 घंटे के लिए भिगो दिया था। दाल क्या है ना अच्छे से फूल जाती है, तो ये वाली दाल बढ़िया से गल जाती है। तो दाल को पका लिया है, थोड़ा कम पानी डाल करके, थोड़ा सा हल्दी नमक डाल करके सिंपल सी दाल अच्छे से मतलब बॉईल कर लिया है। और इसके बाद फिर मैसर की हेल्प से मैंने इसको अच्छे से मैश कर लिया है। वैसे आप अगर ये ठंडा हो जाए ना तो मिक्सी में भी पीस सकते हैं, लेकिन मिक्सी में बहुत झंझट हो जाएगा, क्योंकि फिर ना मिक्सी का जो जार है छोटा है तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मैंने इसको ऐसे ही मैश कर लिया है, बारीक हो गया है पूरा जो दाल है। और फिर इसके बाद यहाँ पर अब बना लेते हैं सांभर। तो सांभर बनाने के लिए मैंने कुछ तैयारियाँ की थी, और यहाँ पर सबसे पहले मेथी दाना, ज़ीरा, राई डाल देंगे, प्याज डाल देंगे और फिर इसमें ऐड कर देंगे ये सहजन मैं तोड़ करके रखी थी, क्योंकि ना सहजन मेरे बालकनी के पास में ही लगा हुआ है, तो मैं वही तोड़वाई थी सुबह में। तो वही मैंने लंबे पीसेस में कट कर लिया है। और आजकल सहजन बहुत अच्छा आ रहा है, मतलब अभी जो निकल रहा है ना तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, तो खाने में अच्छा लगता है। तो वही मैंने डाल दिया है और टमाटर डाल दिया है और बेसिक से मसाले डाल दिए हैं, लाल मिर्च पाउडर, नमक और थोड़ा सा सब्ज़ी वाला मसाला यहाँ पे डाल दिया है और टमाटर डाल दिया है। और इसके बाद
फिर इसमें लौकी ऐड कर दिया है। तो लौकी को छोटे छोटे पीस में काट के और इसको बढ़िया से ढक कर के पका लिया था। लौकी जब पक गई है तो फिर इसमें ये जो दाल थी हमने बॉईल करके रखी हुई थी तो इसको डाल देंगे और फिर ऊपर से थोड़ा और पानी डाल देंगे ताकि थोड़ा पतला हो जाए और इसको धीमी आंच में छोड़ देंगे उबलने के लिए। धीमी धीमी आंच में ये जब पकता है ना सांभर तो बहुत अच्छा बनता है। और यहाँ पर ऊपर से लास्ट में ऐड कर देंगे सांभर मसाला। गरम मसाला थोड़ा सा मैंने पहले डाल दिया था, तो बस यहाँ पर सांभर मसाला डाल देंगे और इसको छोड़ देंगे। तो 5 मिनट के लिए बस इसको और पकाना है। और बस सारी चीज़ें चेक कर लिए मैंने और इसमें खट्टा टेस्ट आने के लिए मैंने आमचूर पाउडर का यूज़ किया है 2 चम्मच। तो इसमें हल्का सा खट्टापन भी आएगा तो अच्छा टेस्ट आएगा। और बस यहाँ पर सांभर बन करके तैयार हो गया है। साइड में मैंने इसको रख दिया है और अब बना लेते हैं बड़े। तो होली वाले दिन तो मैं जल्दी जल्दी छोटे छोटे बड़े बनाए थे, लेकिन आज मैं इस तरीके से बना रही हूँ जैसे मैं हमेशा बनाती हूँ। उस दिन तो मुझे थोड़ा जल्दी था इसलिए मैं ऐसे बना दी थी। इस तरीके से हमारे यहाँ पे बड़े बनते हैं। और वैसे बड़े बनाने का यही तरीका है, बीच में थोड़ा होल रहता है ना, तो इसी तरीके से बड़े बनाए जाते हैं। तो बस यहाँ पर बड़े बना लिए मैंने, फ्राई कर लिए हैं और अब मैं इसको पानी में डिप करूँगी। तो ये नॉर्मल पानी है और उसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया है और फिर इसमें ये बड़े डाल देंगे। और बड़े अभी गुनगुने ही थे, मतलब हल्के से गर्म हो रखे थे ना, तो ये आराम से पानी में फूल जाएंगे। तो वैसे तो ये जो बड़े हैं ना इसको बिना पानी में डाले ही आप सांभर में डाल सकते हैं तो और भी अच्छा टेस्ट आएगा। लेकिन इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा हैवी ऑयल वाला खाना चल रहा है, इसलिए मैंने सोचा इसको मैं पानी में डाल देती हूँ। पानी में डालने से इसका सारा एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाएगा तो ये खाने के लिए ज़्यादा हैवी नहीं रहेगा। और यहाँ पर देखिए सांभर बन चुका है और मैंने इनको पानी से निकाल लिया है, अच्छे से इनका एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया है। और यहाँ पर सांभर बड़ा बन करके तैयार है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। तो बस यहाँ पर सांभर बड़ा बन चुका है और शाम हो गई थी, फिर मैंने सर्व करके दिया था सभी को। और यहाँ पर इसके साथ बना लेते हैं शाम की चाय। और आज का व्लॉग भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ।